दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोना इस समय बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि इस समय गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत में बात करें तो सोना 1,20,000 के लेवल पर भी पहुंच चुका है। पर क्योंकि इंडिया में इस समय फेस्टिव सीजन आ चुका है, ज्यादातर घरों में महापर्व दिवाली के अवसर पर सोना खरीदा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट का सोना आप देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, या फिर ये जो नया 14 कैरेट का गोल्ड आया है, इन सब में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ताकि अगर आप इस दिवाली या इस करवा चौथ पे अपने घर सोना खरीद के ला रहे हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किस कैरेट का गोल्ड आपको खरीदना चाहिए। क्योंकि जब आप दुकान पे जाते हैं, इतने सारे ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूजन होता है मुझे आखिर कौन सा गोल्ड लेना चाहिए। अगर आपको सही जानकारी होगी तो आपके बहुत सारे पैसे बच भी सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ये आखिर कैरेट क्या होता है। आपने सुना होगा ना 24 कैरेट, 18 कैरेट, ये कैरेट क्या होता है। तो दोस्तों ये सोने को मापने की एक इकाई होती है कि सोना कितना शुद्ध है। शुद्धता मापने की एक इकाई समझ लीजिए, इसको जो है कैरेट कहा जाता है। जैसे कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट माना जाता है, यानी कि अगर किसी सोने की प्योरिटी 24 कैरेट है तो मान के चलिए उसमें 99.9% तक सोना है और सिर्फ थोड़ा सा ही इम्प्योरिटी है, मतलब कि कोई अन्य धातु 0.01% के पास उसमें मिलाई गई है। तो अभी आप इस कैरेट का मतलब तो समझ गए। अब बात करता हूँ कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट और ये 14 कैरेट आखिर क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेता हूँ 24 कैरेट गोल्ड के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि इसमें जो प्योरिटी है वो 100% के पास है। ऐसा माना जाता है कि 99.9% इसमें सिर्फ गोल्ड है और 0.01% के पास कोई अन्य धातु मिलाई गई है। तो सबसे प्योर गोल्ड की बात करें तो इसी को माना जाता है। पर इतना प्योर होने के कारण इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है क्योंकि इसमें अन्य धातु का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इससे कोई अन्य ज्वेलरी का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग जब 24 कैरेट गोल्ड खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीदते हैं, या तो वो गोल्ड के बिस्किट खरीद लेते हैं, कॉइन खरीद लेते हैं। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट 24 कैरेट गोल्ड खरीद के किया जाता है। अब बात करता हूं दोस्तों 22 कैरेट गोल्ड के बारे में। तो इसमें जो है आपको 91.6% के पास शुद्धता देखने को मिलती है, मतलब कि 91.6% के पास इसमें गोल्ड होता है और बाकी का जो 9% आता है वो अन्य धातु होती हैं। इस वजह से ये 22 कैरेट गोल्ड आपका थोड़ा सा मजबूत और टिकाऊ बन जाता है। इसीलिए इससे चेन, ब्रेसलेट, नेकलेस जैसी ज्वेलरी बनाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही आपका 18 कैरेट गोल्ड में भी होता है। 18 कैरेट गोल्ड में आपका 75% सोना होता है और 25% अन्य धातुएं जैसे कि तांबा, चांदी, निकल, इस तरीके की धातुएं मिलाई जाती हैं। क्योंकि इसमें सोने के कंपैरिजन में सस्ती धातुएं मिलाई जाती हैं, इसलिए इसका प्राइस भी जो है वो कम हो जाता है। और ये थोड़ा सा 22 कैरेट गोल्ड की अपेक्षा बात करें तो ज़्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं अन्य धातुएं मिलाई गई हैं, तो ये मजबूत हो जाता है। इसका रंग थोड़ा सा हल्का पीला होता है और इसे फैशन ज्वेलरी या डायमंड जैसी ज्वेलरी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों 14 कैरेट गोल्ड क्या होता है। तो इस 14 कैरेट गोल्ड में आपको 58.3% के पास का गोल्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें सब अन्य धातुएं होती हैं, जैसे कि निकल, तांबा और जिंक, इस तरीके की धातुएं इस 14 कैरेट गोल्ड में मिलाई जाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत मजबूत हो जाता है। स्क्रैच रेजिस्टेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा और साथ ही रोज़मर्रा में पहनने वाली ज्वेलरी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। हालांकि इसकी चमक 22 कैरेट गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड जैसी नहीं होती है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपको 24 कैरेट गोल्ड खरीदना चाहिए। अगर आप ज्वेलरी पहनने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं तो 22 कैरेट, 18 कैरेट आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है। और अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गोल्ड पहनने की सोच रहे हैं तो सबसे टिकाऊ आपके लिए 14 कैरेट गोल्ड रहने वाला है। ये गोल्ड आपको सस्ता भी पड़ेगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको कोई नई जानकारी मिली है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।